अकेले ढोते थे इतने मसाइल का बोझ, घर वालों तक को कभी एहसास न होने दिया। जो वो पर्सनल लाइफ में थे वही पब्लिक लाइफ में थे। अच्छे रास्ते हो, खराब रास्ते हो, अच्छी गाड़ी हो, खराब गाड़ी हो, अच्छा इंतजाम हो, खराब इंतजाम हो, हर तरीके से अपना काम उसी तरीके से रखना। अपनी बात थोपते नहीं थे कभी, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी जिससे काम लेना है उन्हें उसकी फीलिंग्स को हट न होने दिया जाए। और ऐसा नहीं था कि वो ये महसूस करते हो कि भाई ये मेरे छोटे हैं, ये कोई बात कह रहे हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं। बात को सुनते थे और अगर हमारी बात मुनासिब होती थी तो अपनी राय को बदल भी देते थे। मसाइल कितने भी बड़े हों, मेहमानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमको याद है कि उस जमाने में ट्रेनों में कोयले के इंजन लगते थे। दोपहर में वो आते थे तो बिल्कुल सियाह उनके कपड़े होते थे कोयले से, चेहरे पर बहुत गर्द गुबार के आसार होते थे, लेकिन फौरन वो घर में पहुंचकर मेहमानों की खबर लेते थे। उनके घर में जो चीज बनती थी, जो चीज मिलती थी, जो बर्तन थे, सब मेहमानों के नाम के थे, अपने नाम की कोई चीज नहीं थी। मेहमानों और काम में कितने ही मसरूफ हों, घर की जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा था। हमने उनको अपने घर में मेहमानों की तरह देखा। ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, बस काम की बात करते थे। हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे वालिद नहीं हैं। बिल्कुल साथ साथ यकसां मामला, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, पोतियों के साथ, वालिदा के साथ, सबके साथ उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना। छोटे बच्चों के साथ तो वो बिल्कुल बच्चे रहते थे। वो दाढ़ी पकड़ के नोच रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके कपड़े गंदे कर रहे हैं। वो अपने साथ बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक था। हम बहुत खिलाते थे, इतना हमको दादा। ये कलंदराना सादगी रूहानियत से रोशन है और यही उनकी मशाल राह बनी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। जो मजहब के फैसले हैं, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैसले हैं, उन फैसलों पर वो 1 इंच इधर से उधर हटने को तैयार नहीं कभी भी। नंबर 1, जो उन्होंने जिसके ऊपर बेस करके अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी। सोचने और इक़दाम करते वक्त आक़ाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपने सामने रखना जरूरी है। उनकी रिलीजन के ऊपर उनकी जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट उनको ताकत दिया। लोगों ने कहा आप इतना सारा काम करते हैं और पब्लिसिटी नहीं होती इसकी। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी पर अगर हम मेहनत करेंगे तो काम पर मेहनत नहीं कर सकेंगे, और काम हम करते हैं अल्लाह मियाँ को राजी करने के लिए। हम लोग कहीं देहाती रास्ते से जा रहे थे तो मैं आगे का गाड़ी का शीशा बंद करने लगा, तो मुझसे कहा कि क्यों बंद कर रहे हो, धूल आ रही है इसलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद उड़ने वाली और ये आने वाली धूल बदन के जितने हिस्सों पे पड़ेगी वो हिस्से जहन्नम में नहीं जलाए जाएंगे। वो ये समझते थे कि मैं मजहबी आदमी नहीं हूं, इसलिए मुझसे मजहब की बात वो ज्यादा नहीं करते थे, बल्कि मैं उनसे करता था कि आपके किरदार को देख के, आपके वालिद के किरदार के बारे में पढ़ के मुझे इस्लाम की जो समझ आई है, उसकी वजह से मैं इस्लाम की इज्जत करने लगा। ये रूहानी ताकत ही उनके विजन की बुनियाद बनी, जो कौम और मुल्क की तामीर व तरक्की था। आबादकारी उनकी नजर में आर्जी काम नहीं, बल्कि एक कुल वक्ती अमल है। वो ऐसे शख्सियत थे जिनका एक विजन था कि मुसलमान कौम के भाइयों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में ले आए। यतीम बच्चों के लिए ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो यतीम खाने में नहीं बल्कि घर में रहें, उनके अंदर से महरूमी के एहसास को निकाल देना। और फिर हम लोगों ने वहाँ रिलीफ कैंप लगाए और काम किया चिल्ड्रन विलेज में। उन्हीं का विजन था। उन्होंने एक निज़ाम कायम किया कि एक गैर सूदी बैंक बनाएंगे, उसका नाम रखा मुस्लिम फंड। आज मैं कुछ कर्जा लेना आई हूँ, ऐसा यहाँ ब्याज नहीं लगता रहा, फायदा है यहाँ बहुत। माँ सैयद असद मदनी ने देवबंद में इक़्तिसादी इदारा मुस्लिम फंड के नाम से कायम किया। इस इदारे का मकसद बिलासूदी निज़ाम को बर्पा करना है हिंदुस्तान के अंदर। आज माशाल्लाह उसके पास करोड़ों रुपया है और करोड़ों रुपया उसने तकसीम कर रखा है।
اور بالکل اسی ڈھنگ کے اوپر. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج ایک آدمی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہے. اس طریقے سے تقریباً ہم نے اس 44 سال کے عرصے میں 30 کروڑ روپیہ بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو اور مسلمان سکھ سب کو بانٹا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لڑکیوں کا ایک ہائی اسکول بنا رکھا ہے، اور کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ان بچیوں کو جو ہمارے ہاں پڑھتی ہیں ان کو سائنس کی طرف متوجہ کریں. اسی کو بنیاد بنا کر کے آنکھوں کا ہسپتال شروع کرا دیا، ITI کھول دیا. ہم نے ان ٹریڈز کا انتخاب کیا ہے جو ٹریڈز سماج کے اور معاشرے کے نچلے طبقے کے لیے زیادہ کارآمد ہو. تو ہم نے سب سے پہلے الیکٹرانکس میکینک، الیکٹریشین، فیٹر اور کمپیوٹر ٹریڈ کا انتخاب کیا. یو پی میں آج کی تاریخ میں پرائیویٹ اداروں میں سب سے ویلیکیوبڈ انسٹیٹیوٹ ہے مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دیوبند. جذبہ قومیت جو والد سے ملا اسے مولانا نے ایک نئی شکل دی. یقین ہے کہ اس گزرے کل کو آنے والا کل بھی آگے بڑھائے گا. جو دائرہ ان کے والد نے چھوڑا تھا اللہ نے اس کی ان سے حفاظت کروائی، بلکہ اس کو اور اس میں برکت ہوئی. وہ میرے والد بھی تھے اور میرے شیخ بھی تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک متحدہ قومیت کوئی وقتی عارضی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی صرف ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ ایسے تمام ملکوں میں جہاں مختلف عقائد و نظریات والے کے فرقے رہتے ہوں وہاں متحدہ قومیت کی ضرورت مسلسل اور مستقل ہے. جمعیت نے آزادی سے پہلے بھی مظلوموں کی اور کمزوروں کی لڑائی لڑی ہے، آزادی کے بعد بھی لڑتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتی رہے گی. ایک سیکولر جمہوریت کو مضبوط کرنا اپنے ملک کے اندر وہ اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے. تو اس طریقے کے چیلنجوں کو فیس کرنے کے لیے اگر وہ ہوتے تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہتا، لیکن اب جماعت کو مطلب یہ رول پلے کرنا پڑے گا. جس مقام پر وہ لوگ تھے اس مقام پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، نیور کبھی. لیکن ان کی جو وراثت ہم کو ملی ہے علمی اور روحانی، اس وراثت کی اگر ہم لوگ حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں اپنے فضل و کرم سے تناور درخت بنائے. اللہ